एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अगर हम देखें तो एजुकेशन मिनिस्टर विद द हेल्प मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगर हम देखें तो वो प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज पे काम करते हैं और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फेडरल मिनिस्टर के अंडर होती है जो कि कैबिनेट का मेंबर होता है। एजुकेशन सेक्रेटेरिएट में देखें तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है सेक्रेटेरिएट में वो फेडरल एजुकेशन सेक्रेटरी होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड या जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उनको अंजाम देना। सेक्रेटेरिएट में जितनी भी गवर्नमेंट और पॉलिसी रिलेटेड एजुकेशन होती हैं उन कामों को अंजाम देना। एजुकेशन सेक्रेटेरिएट को अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग आ जाती है, प्लानिंग और डेवलपमेंट विंग है, साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन विंग है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन विंग है। प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में अगर देखें तो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स जो एजुकेशन के हैं वो फेडरल मिनिस्ट्री के साथ काम करते हैं और प्रोविंसेस में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो इंचार्ज होते हैं। प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो है वो इंचार्ज के तौर पे काम भी करते हैं लेकिन also responsible to be connected with Ministry of Education at federal level. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सिंध गवर्नमेंट में अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को डील करना वो भी सिंध गवर्नमेंट का काम होता है। प्रोफेशनल मैटर्स, सेरेमोनियल, पॉलिटिकल मैटर्स, ये इस तरह के जितने भी मैटर्स हैं वो एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जिम्मे में आता है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो स्कूल के हैं वो और जो कॉलेजेस के हैं वो भी डील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उसके बाद जो हिरार्की है अगर हम उसमें हम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स आ जाते हैं, सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर्स उनकी इस तरह से हिरार्की में काम। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NWFP को अगर हम देखें तो इसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो कॉलेज लेवल पे होता है वो उसका काम होता है कि वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं उनको कंट्रोल करें, उनको डायरेक्ट करें कि किस तरह से कॉलेजेस में एजुकेशन को आपने एजुकेशन के सिस्टम को चलाना है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो स्कूल में होते हैं स्कूल के लिए अलग है, उनका काम होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट डेवलप करते हैं और उसमें जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो स्कूल लेवल पे उनको उन्हीं के ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज में या उनके ही रोल में आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और उसके बाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं जो कि उस सूबे में काम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में अगर देखें तो इसमें कंपैरेटिवली हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर बहुत स्मॉलर नजर आता है जिसमें मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है जिस तरह से बाकी प्रोविंसेस में है। उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल लेवल पे अलग है और कॉलेज लेवल पे अलग नजर आते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम आ जाता है जिसमें डिवैल्यूएशन जो हुई थी उसमें पावर प्रोग्राम जो एजुकेशन का है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जिम्मे कर दिया गया था और उनका जो हेड होता है वो जिले नाज़िम करार दिया जाता है और उसके फंक्शंस उसके पावर्स जो है वो पूरे एजुकेशन के उस जिले नाज़िम के जिम्मे होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर फंक्शंस और पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वो भी जिले नाज़िम के अंडर ही आ जाते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन अगर देखें तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और इंटरमीडिएट या यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो बॉडीज हैं उनका काम होता है कि वो सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डिग्रीज या जितने भी रिवॉर्ड्स हैं वो प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर मैनर में कि अगर आपकी SSC हो जाती है तो 10 सालों के बाद जब मैट्रिक हो जाता है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट देना, बैचलर्स की डिग्री देना और मास्टर्स की डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जिम्मे में आ जाती है। नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक अगर हम देखें तो वो फॉर्मल जो करिकुलम डेवलप हुआ था वो 1959 की जो नेशनल एजुकेशन कमीशन थी उसमें फॉर्मली इस चीज पे इनिशिएट लिया गया था कि करिकुलम होगा। करिकुलम डेवलपमेंट को विजुलाइज अगर हम करें तो वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन के तौर पे कभी विजुलाइज नहीं किया गया लेकिन करिकुलम विंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है और प्रोविंशियल जो करिकुलम्स हैं करिकुलम सेंटर्स हैं उनके साथ मिलके काम किया जाता है। सेंटर्स को ये डायरेक्ट किया जाता है कि वो अपना करिकुलम रिवाइज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और एक फ्रेमवर्क जो उनको नेशनल जो
ब्यूरो ऑफ करिकुलम है, वहां से उनको भेज दिया जाता है, जो कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। करिकुलम विंग में जो काफी ज्यादा हमें क्लोज कोलैबोरेशन नजर आती है कि प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर्स और नेशनल करिकुलम सेंटर्स या फेडरल करिकुलम सेंटर्स उनके सब मिल के टेक्स्ट बुक डेवलप करते हैं और इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन की जितनी भी करिकुलम है उसको डेवलप करना और रिसर्च को ऑर्गेनाइज किया जाता है करिकुलम विंग के अंदर। जैसे कि हर एक सूबे को ये ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपना करिकुलम डेवलप कर सकता था, लेकिन जैसे वन नेशन वन करिकुलम के बाद अदर एक्सेप्ट सिंध बाकी सब सूबों ने उस चीज को एज इट इज अडॉप्ट किया है। और एजुकेशन कोड अगर हम देखें तो ये जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कितनी आपको छुट्टियां मिलेंगी, कितनी आपको जो है वो कौन कौन से इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, उन सारे इन सब चीजों के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बने हुए हैं एजुकेशन कोड में। उसमें क्लासिफाई किया गया है, डेफिनेशंस दी गई हैं, कौन सी चीज किसके लिए किस तरह से काम कर सकती है, जनरल रूल्स दिए गए हैं, फी स्ट्रक्चर दिया गया है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर आप इंटरनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं किसी स्कॉलरशिप की तो उसके क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, और साथ ही साथ जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि आप प्राइवेटली इंस्टीट्यूशन रन करते हैं तो उसमें भी आपने किस तरह से किन चीजों को कंसिडर करना है। ग्रांट दी जाती है या ग्रांट एड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें भी इंस्टीट्यूशन को रूल्स फॉलो करने होते हैं, लोकल काउंसिल के रूल्स होते हैं, टीचर सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास दिए जाते हैं जिसकी बेस पे टीचर्स जो है वो टीचर्स क्वालिफाइड टीचर एजुकेटर्स या टीचर्स ट्रेनर्स को डेवलप किया बनाया जाता है।